दोस्तों नवंबर का महीना आ चुका है और ठंडक ने दस्तक दे दी है। अब सवाल आता है कि क्या आपके खेत की मिट्टी नवंबर की खेती के लिए तैयार है? क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों ऐसी 8 सब्जी जो सिर्फ 25 दिनों में आपकी कमाई शुरू कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि साल का आखिरी महीना मुनाफे से भरा हो दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर सब्जी के साथ मैं बताऊँगा आपको बीज की मात्रा, समय और मुनाफा और सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। वो सारा जानकारी आपको दूँगा जो हमें नवंबर में ऐसी 8 सब्जी को लगाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, पहली बार आप हमें देख रहे हैं दोस्तों, तो हुदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसान भाइयों को कर्ज से निकालने और खेतों को सोना बनाने वाली सच्ची जानकारी देते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त मुनाफा निकलता है दोस्तों जो भी हम आपको तरीका बताते हैं, जो भी सब्जी बताते हैं, अगर आपने उसे लगा लिया दोस्तों तो आपको ज़बरदस्त इससे उत्पादन भी देख सकते हैं और मंडी रेट भी आपको मिल सकता है दोस्तों। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आपने बताया था कि नवंबर के आसपास ऐसी मूली की सब्जी सलाद वर्ग की लगा करके आप अच्छा खासा इसे मुनाफा निकाल सकते हैं, लेकिन उनके एरिया में हो सकता है दोस्तों उसका जो रेट है वो नहीं मिल रहा है। तो वो किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारा एरिया में ये सारा जो मूली है, आपने बताया था कि मूली लगानी चाहिए, तो उसका रेट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों होता ये है कि हर जगह का जो किसान भाई है, हर जगह का मंडी अलग है, हर जगह का मार्केट अलग है दोस्तों। वहाँ के जो कस्टमर है या फिर जो दुकानदार है, होलसेलर विक्रेता जो भी है दोस्तों, हो सकता है उस एरिया में मूली का खपत ना होता हो, या वैसे बाज़ार में आप पहुँचाते हैं जहाँ पर इसकी मांग नहीं हो, तो वैसे जगह के लिए ये सारे फसल नहीं है दोस्तों। हर जगह पर मांग इसका अलग अलग होता है। जितना भी फसल है वो सारा का मांग अलग होता है दोस्तों। इसीलिए देखिए जो आपके क्षेत्र में जो चीज़ का मांग है दोस्तों, जो भी फसल का मांग है, जैसे बहुत सारा जगह पर शिमला मिर्च का मांग होता है, जैसे हमारे साइड में उसका मांग ही नहीं है, तो ऐसे में अगर हम लगाते हैं और उधर वो साइड में वो जब किसान भाई दूसरे साइड में जब लगाते हैं तो उनको बताते हैं कि 100 से 120 रुपया के आसपास वो पकड़ लेता है, लेकिन हमारे साइड दोस्तों उसका जो रेट है वो 30-40 के आसपास आता है, तब वो अच्छा बिकता है। लेकिन दोस्तों महंगा हर जगह अलग अलग मार्केट है, अलग अलग वहाँ पर जो खपत होता है वो अलग हिसाब से चलता है। लेकिन अब हम बताते हैं हमारे साइड का जो मार्केट है उसमें ये रेट नहीं मिलता है, तो उसमें बहुत सारे किसान भाइयों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज की हम लोग ऐसी 8 सब्जी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, जो हमें कौन कौन सी लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों पालक की। दोस्तों नवंबर की मिट्टी में पालक तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों, ग्रोथ इसका जो है वो तेज़ी से होता है। और बीज की मात्रा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बीज लग जाता है। फसल तैयार होने की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 25 से 30 दिन का टाइम लेता है। ये 25 दिन में ही पहला तुड़ाई चालू हो जाता है दोस्तों। और आजकल देखिए जो सर्दियां शुरुआत हो रही है और खासकर शादियों का सीजन आ रहा है दोस्तों, दो चीज़ के वजह से पालक का मांग हमेशा बनता है। आपके क्षेत्र में क्या है, वो आपके एरिया में आप रहते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। आपका मंडी में आप जाइए, सब्जी मार्केट में जाइए कि किस चीज़ का मांग ज़्यादा है, उस चीज़ का आप उसको खेती कीजिए। क्योंकि अब हमारे साइड का जो क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो बड़े मार्केट है वहाँ भी पालक खपत हो जाता है, छोटे मार्केट में भी पालक ख़त्म हो जाता है। और अभी खासकर शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो शादियों में पालक का खपत भी अधिक होता है, ठंडा के वजह से भी अधिक होता है। इसलिए हमारे साइड के जो भी किसान भाई हैं वो पालक की खेती करते हैं। आपके साइड में क्या है दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि हमें आपके एरिया के हिसाब से भी वीडियो बना सके दोस्तों पालक की खासियत ये है कि इसको एक बार आप काटते हैं तो ये बार बार उगती है दोस्तों, यानी कि एक बार का कटाई से ही ख़त्म नहीं होती है। एक बार आप छटाई के रूप में कीजिए और फिर मार्केट में पहुंचाइए, फिर कुछ दिन पे 6-7 दिन में फिर से तैयार हो जाती है। मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं दोस्तों, तो 40 से 50 हज़ार 1 एकड़ से निकल सकता है, वो भी दोस्तों 25 से 30 दिन में। उसके बाद खेत खाली कीजिए, फिर वहाँ पर कोई और सब्जी की बुआई कीजिए दोस्तों। पालक के बाद हम लोग बात करें धनिया की, क्योंकि धनिया खुशबू ही नहीं दोस्तों, इसका जो कमाई है वो भी लाजवाब होती है। खुशबू तो होती ही है, खुशबू की वजह से मांग अधिक होते हैं, ढाबा हो गया, होटल हो गया, और सब जगह पर इसका मांग अधिक होता है दोस्तों। घरों में इसका खपत भी होता है, पत्ता के रूप में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आप धनिया की खेती ले सकते हैं नवंबर में। और बीज की मात्रा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। बीज को आपको टुकड़ा कर लेना है दोस्तों, और फिर रात भर उसको पानी में भिगो करके सुबह में उसका
जब छान लीजिए, छानने के बाद उसको हल्की धूप में सुखा दीजिए या छाया वाली जगह में रख कर उसका छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो भी अच्छा रहता है दोस्तों। ये मात्र 25 से 30 दिन में ये भी तैयार हो जाता है दोस्तों। और बिक्री की बात करें दोस्तों तो अभी नॉर्मल 120 रुपये हमारे साइड में चल रहा है। हर जगह पर अलग होता है दोस्तों, कहीं 10-20 रुपया में पहुँच जाता है, 30 रुपया से 60 रुपया तक कहीं पहुँच जाता है। लेकिन हमारे साइड में अभी ये 120 से 140 के आसपास सटका है। बीच में जैसे ठंडा जैसे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, नवंबर का लास्ट शुरू हो जाएगा तो ये 250 से 300 में घुस जाता है। तो देखिए मार्केट अलग है दोस्तों, सब जगह का मार्केट अलग है, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो भी सब्जी हम बताते हैं, जो भी रेट बताते हैं दोस्तों, वो अपने एरिया के जो दुकानदार हैं, सब्जी मार्केट है या फिर जो बाज़ार लगते हैं, मंडी लगते हैं, वहाँ से हम ये पता करके आपको बताते हैं। क्योंकि हर जगह का बाज़ार अलग होता है, खपत अलग होता है, मांग अलग होता है, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये और जगह पर दोस्तों 30 से 60 रुपया, 70 रुपये, 80 रुपये जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी 120 140 में अटका हुआ है। तो ये अच्छा खासा ये भी प्रॉफिट देता है दोस्तों 30 दिन में, मात्र 30 दिन में, 25 दिन में दोस्तों आप इसको डायरेक्ट जार से उखाड़ करके बंडल बना करके आप बेचते तो भी आपको अच्छा फ़ायदा होता है। मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों तो नॉर्मली जो 30 से 60 रुपया की रेट अगर आप पकड़ते हैं तो ये 45 से 60 हज़ार का पहुँचा देता है मात्र 30 दिन में दोस्तों। बाज़ार देखिए, खपत का देखिए आप, क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई लगा तो लेते हैं, लेकिन जो अपने छोटे छोटे जो बाज़ार हो जाते हैं, छोटे छोटे जो मार्केट है, वहाँ पर इसको खपत करने के बारे में सोचते हैं। वहाँ बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है या फिर ऑटो का सुविधा है या फिर आपको आने जाने में या फिर कॉन्टैक्ट है, वैसे जगह पर जहाँ पर होटल है, ढाबा है दोस्तों, या फिर वैसे जगह पर जहाँ पर बहुत बड़े सब्जी मंडी लगता है, वैसे जगह पर व्यापारी से अगर आपका संपर्क है दोस्तों, तो आप अपना जो फसल है वहाँ पर अच्छा रेट में बेच सकते हैं। आपका एरिया में हो सकता है कम है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर जाइएगा, अगला 10-20 किलोमीटर कहीं जाइएगा दोस्तों, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ अलग रेट मिलता है। भले आने जाने का जो खर्चा वो अलग हो जाता है, लेकिन रेट आपको अच्छा मिल जाता है दोस्तों। जो भी आज हम आपको फसल बताएंगे वो सारा का सारा दोस्तों 30 से 35 दिन में, 40 दिन में आपका खेत खाली कर देगा और बहुत ज़बरदस्त मुनाफा देता है दोस्तों। अगर आप 1 एकड़ आपके पास क्षेत्र है दोस्तों, तो आप 1 एकड़ में अलग अलग हिस्सा में उसको बांट दीजिए। पालक लगाइए, धनिया लगाइए, मूली लगाइए, ऐसे करके जगह जगह पर बांट दीजिए। होता है क्या है दोस्तों कि एक फसल आपको कम रेट दे रहा है तो दूसरा फसल से आप अच्छा रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला फसल जो है मूली आप लगा सकते हैं दोस्तों। मूली तीसरी फसल है। ये मूली की जो ठंडी है दोस्तों, वो ठंडी मिट्टी में शानदार उपज देती है, बढ़ती है, अच्छा वाइट होती है दोस्तों और ज़बरदस्त उत्पादन भी देती है। इसकी अवधि की हम लोग बात करें तो मात्र 30 दिन की ये होती है और बीज आपका 3 से 4 किलो के आसपास प्रति एकड़ में लग जाता है। मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये मात्र आपको 40 से 60 हज़ार तक का ये मुनाफा दे देती है। और हम लोग वैरायटी कुछ वैरायटी के ऊपर बात करें, जैसे पूसा का चेतकी आ जाता है और जो वाइट करके आता है, जापानी वाइट करके आता है, इसे वैरायटी आप लगाते हैं तो आपका पैदावार भी ज़्यादा होगा दोस्तों और स्वाद भी आपको अच्छा मिले दोस्तों। मूली जो है वो अभी शादियों का सीज़न की वजह से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में शादियाँ स्टार्ट हो जाएगी और पराठा के रूप में तो चलता ही है, लेकिन जो सलाद है दोस्तों उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मूली के बाद आप अगला चौथी नंबर की हम लोग फसल की बात करें दोस्तों, तो आप मेथी की ले सकते हैं दोस्तों। मेथी की खेती नवंबर में सबसे आसान और सबसे फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। ये मात्र 25 से 30 दिन में होती है और वही 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। मुनाफा की बात करें दोस्तों तो मुनाफा आपका 30 हज़ार से 40 हज़ार 50 हज़ार तक जा सकता है। ये आपके मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। यानी 30 दिन में दोस्तों 30 से 40 हज़ार ही आराम से उत्पादन दे देती है। शादियों सीजन में मेथी की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों और ठंडा की वजह से इसका मांग हमेशा बनी रहती है। इसको देख करके आप मेथी का एक बार खेती जरूर कीजिए दोस्तों। मेथी के बाद हम लोग बात करें जो सबसे ज़्यादा महंगे सब्जी के रूप में बिकती है, वह है दोस्तों टमाटर की खेती। दोस्तों अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो नवंबर में टमाटर आप बोते हैं तो ज़बरदस्त आप उत्पादन निकाल सकते हैं जनवरी फरवरी के आसपास दोस्तों। फसल अवधि की बात करें तो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। और बीज की लागत की बात करें दोस्तों तो 1200 प्रति एकड़ के आसपास बीज, यानी कि पौधा नर्सरी आपके पास है तो पौधा आपका 1200 के आसपास लग जाता है। पौधा नहीं है दोस्तों तो मार्केट से मिल रहा है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये 50 पैसा या 25 पैसा के आसपास सब जगह का अलग अलग रेट मिलता है दोस्तों। हमारे साइड में नर्सरी किया हुआ मिलता है, जो हाई क्वालिटी का बीज रहता है वहाँ से मिलता है। और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बतलाते हैं कि वो नर्सरी खुद तैयार करते हैं, उसके बाद ये ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सब जगह का अलग अलग व्यवस्था बना कर रखते हैं दोस्तों। तो हमारे साइड में ये 25 पैसा से 50 पैसा के आसपास ये मिल जाता है। कभी कभी हाई मांग के वजह से दोस्तों ये 1 रुपया के आसपास चला जाता है।
पीस के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों, प्रति पीस 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, ये सीजन के हिसाब से मिलता है। अगर आप खुद से नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं दोस्तों तो 1200 के पीस के आसपास आपका 1 एकड़ में ये नर्सरी आपको ट्रांसप्लांट करना होगा दोस्तों। इससे मुनाफा ज़बरदस्त होता है, ये आपको डायरेक्ट 80,000 से 1 लाख तक 1,20,000 तक प्रति एकड़ ये मुनाफा देती है, क्योंकि मांग अधिक हो जाता है दोस्तों, खास करके गर्मी के टाइम में। नवंबर में आप लगा रहे हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये आराम से मार्केट में पहुंच जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग अगली फसल की बात करें, वो है दोस्तों शिमला मिर्च। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था दोस्तों कि हमारे साइड में शिमला मिर्च का मांग नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिटी जैसे कि लोकल जो मार्केट हो जाते हैं या छोटे शहरों में दोस्तों इसका जो मांग है वो जैसे चाइनीज आइटम हो जाता है, होटल हो जाता है, रेस्टोरेंट हो जाता है, वैसी जगह पर इसका मांग बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्तों। हमारे साइड में तो ये अभी 30 से 40 रुपया के आसपास चलता है, लेकिन बहुत कम किसान भाई अभी लगा रहे हैं, और लगा भी रहे हैं तो वो बाहर सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो चैन सिस्टम बना के रखे हैं, डायरेक्ट होलसेलर से या फिर वैसे होटलों से संपर्क में है जो उनका माल खपा लेते हैं, तो वो अभी 100 से 120 रुपया के आसपास चलता है। हमारे साइड का हर एक किसान भाई ऐसे हैं जो लोकल सब्जी मंडी में अगर रेट कम मिल रहा है तो डायरेक्ट इधर उधर जो होटल ढाबा हो जाता है, रेस्टोरेंट हो जाता है, वैसे जगह पर वो जा कर के ये जो अपना फसल है उसको बाइक के माध्यम से पहुंचा देते हैं दोस्तों। या ज़्यादा मांग रहता है, ज़्यादा ऑर्डर मिल जाता है तो ऑटो या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो लोग पहुंचा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर मांग के आधार पर सब्जियों का बुआई कीजिए, तब जा कर के आप प्रॉफिट निकाल पाइएगा। नहीं तो जो बताया जाता है अगर उस हिसाब से आप चल रहे हैं और मांग ही नहीं है उस चीज़ का, तो आप बीच में फंस जाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, मंडी में जाइए, मार्केट में समझिए, या होलसेलर या ये व्यापारी हैं उनसे मिलिए कि क्या चीज़ का मांग होता है, क्या चीज़ हम कितने दिनों में ला सकते हैं, कब कब उसका रेट अच्छा मिलता है, ये सारे चीज़ का आपको जानकारी रखना पड़ेगा, तब जा कर के दोस्तों आप सब्जी से अच्छा उत्पादन निकाल पाइएगा। दोस्तों शिमला मिर्चा की बात करें, अगर नवंबर में आप लगा रहे हैं तो शिमला मिर्चा जो हो जाता है दोस्तों, ठंडी का मौसम का शिमला मिर्चा काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा उसका साइज बनता है। इसमें जो रोग लगने की जो क्षमता है दोस्तों, यानी कि रोग नहीं लगता है, बहुत कम रोग लगता है, 1-2 स्प्रे से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बीज की लागत की हम लोग बात करें तो 2000 से 3000 के आसपास में बीज लग जाता है, और उपज की हम लोग बात करें दोस्तों तो 60 कुंटल से लेकर के 70 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास ये निकल जाता है। दोस्तों बिक्री की बात करें तो बिक्री हर जगह, हर मंडी में, हर मार्केट में, हर व्यापारी से आपको अलग मिलेगा। जो बताया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हर कोई डील अलग अपने हिसाब से करता है, आपको अलग हिसाब से वो बात करेगा। अपने हिसाब से आप अपना फसल को बेचिए। मांग के आधार पर आप शिमला मिर्च लगाते हैं दोस्तों, या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर के शिमला मिर्च लगाते हैं, जैसे आप ढाबा वाले मालिक से हो गया, या रेस्टोरेंट वाला से हो गया, या चाइनीज़ आइटम जो बनाते हैं वैसे लोगों से, या फिर वैसे जो व्यापारी वैसे लोगों से आप मिल करके या उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले करके अपनी मांग के आधार पर उनसे बात कीजिए कि क्या रेट वो देंगे, उस आधार पर आप अपना फसल का बिक्री कीजिए। क्योंकि होता यह है कि अगर आप शिमला मिर्चा को ले करके जाते हैं मंडी में या बाज़ार में, या छोटे छोटे जो दुकान हो जाते हैं वहाँ पर, तो आपको कम रेट मिलेगा। अगर आप वही जगह पर आप डायरेक्ट होलसेलर से बात कीजिए, या जो खरीद रहे हैं आपसे, होटल ढाबा जो भी आपसे ले रहे हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको अच्छा रेट देगा। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि हमेशा छँटाई करके ही अपना फसल को बेचिए। क्या होता है कि एक साइज़ का अगर मिल जाता है तो वो अच्छा रेट देता है, वही जगह पर अगर आप मिक्स कर दे रहे हैं या छोटा बड़ा कर दे रहे हैं, कहीं कट गया, कहीं दब गया है, कहीं निकल गया है, वैसे आप बेचते हैं दोस्तों, तो आपका जो ख़राब जो क्वालिटी है उस आधार पर जो अच्छा जो फसल रहता है उसका रेट मिल जाता है। यानी कि आप चाह कर भी अच्छा रेट नहीं निकाल पाइएगा। अगर आपने ये जो ख़राब सामान को आप डाल के बेच रहे हैं या मिक्स करके आप बेच रहे हैं तो आपको कम रेट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए फ्रेश माल पहले छांटिए, उसके बाद ही आप सप्लाई कीजिएगा, तो अच्छा चैन सिस्टम आपका बना लेते हैं। तो आपको कोई भी सब्जी आप लगाते हैं, कोई भी फसल आप बुआई करते हैं, तो निकलने तक आप डायरेक्ट बात करके अपना फसल पहुंचा देते हैं। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग बात करें दोस्तों, अभी 60 से 70 रुपये ऐसे चल रहा है, और 4 महीने लगातार ये तोड़ाई देती है, यानी लंबी कमाई देती है दोस्तों। अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो 4 महीना तक आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों, जो 7 नंबर की हम लोग की फसल होने वाली है, तो दोस्तों आप लहसुन की खेती ले सकते हैं। दोस्तों नवंबर में बोई गई कोई भी फसल, वो मिट्टी की ठंडक से कलियां का जो इसका जो विकास है वो काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों, और सफ़ेद बनता है। इसलिए कोशिश कीजिए नवंबर में जो भी सब्ज़ी आपको बताया जाता है, जैसे
आपका टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, जैसे आपका शिमला मिर्चा हो गया दोस्तों, धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, मूली हो गया, इस सारा मिट्टी की ठंडक से कलियाँ अच्छा खासा इससे भी बन जाता है और सफ़ेद भी बनता है। जिससे अक्टूबर के अंत से लेकर के नवंबर की शुरुआत तक या 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप बुआई कीजिएगा दोस्तों, खासकर लहसुन को, वो उतना ही जल्दी तैयार होगा। कटाई की बात मार्च के आसपास ये कटाई देती है। और मुनाफा की बात करें दोस्तों तो 1 लाख से प्लस ही जाता है प्रति एकड़। और वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो यमुना सफ़ेद 4 आता है, फिर अग्री फाउंड आता है, पार्वती आता है। इसे किसमें अच्छा उपज भी देती है और जो कलियां का जो साइज़ है दोस्तों वो भी अच्छा बढ़ जाती है दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग 8वां नंबर की फसल की बात करें तो आप प्याज की फसल ले सकते हैं दोस्तों। प्याज की नर्सरी नवंबर में आप तैयार करते हैं तो आप 20 नवंबर या फिर 15 नवंबर 20 नवंबर तक आप बुआई कर देते हैं दोस्तों। ऐसे तो 20 से 22 दिन का ये नर्सरी होता है। अगर हमारे साइड में क्या होता है दोस्तों कि नर्सरी मिल जाता है मार्केट में बंडल बना करके 10 रुपया बंडल में, जैसे कि 30 से 40 पीस, 28 पीस, 26 पीस ऐसे मिल जाता है। ये शुरुआत सीजन में कम पीस मिलता है, लेकिन जैसे जैसे सीजन ऑफ होते जाता है दोस्तों, जैसे 15 नवंबर के आसपास हो जाता है तो इसका जो बंडल का साइज़ है वो बढ़ जाता है। यानी अगर आप खुद से नर्सरी करना चाह रहे हो तो आप खुद से भी बीज लेकर के नर्सरी कर सकते हैं। अगर आप मंडी से या मार्केट से नर्सरी लाकर रोपाई कर रहे हैं दोस्तों तो भी आपके लिए अच्छा है। और अभी आप रोपाई करते हैं दोस्तों तो जनवरी तक आप रोपाई आपकी हो जाती है तो मार्च तक आपकी मंडी ये पकड़ लेती है दोस्तों। अभी बहुत सारे किसान भाई से कमेंट करके बता रहे हैं 24 रुपया के आसपास गया है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों को 13 रुपया, 14 रुपया, 5 रुपया तक मिल रहा है। तो हर जगह का मंडी अलग है दोस्तों। हमारे साइड में 15 रुपया के आसपास चल रहा है। सब जगह का अलग अलग व्यवस्था बना करके चलते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा था कि आपने बताया था प्याज के रेट, तो देखिए 5 रुपया के आसपास चल गया था। बहुत किसान भाई बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि बहुत कम रेट मिला था, जो सोचे थे उससे भी कम रेट मिला था। और बहुत सारे ऐसे साइज़ लेकर के आए थे, साइज़ में लाए थे तो उनको 13-14 रुपया के आसपास वो मंडी में पकड़ लिया था दोस्तों। तो देखिए मंडी का पकड़ना और नहीं पकड़ना और मार्केट का, इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं दोस्तों कि आप डायरेक्ट पहुंचाइए अपना। जो बहुत सारे ऐसे हमारे साइड में तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबे हैं और जो बड़े एरिया है जैसे शहर की ओर, बहुत सारे किसान भाई जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा की बात करें तो बस आती जाती है, ट्रेन की सुविधा है, तो वहीं पर लोड करके पहुंचा देते हैं। तो उससे उनका जो उपज है उसका अच्छा रेट मिल जाता है, उत्पादन भी अच्छा होता है और दूर पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि रेट भी अच्छा ही मिलता है दोस्तों। 1 एकड़ प्रति एकड़ की दर से 1 किलो के आसपास बीज लग जाता है। 1 एकड़ में 2400 से 2500 रुपया के आसपास इसका पैकेट आता है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मुनाफा की बात करें, रेट अच्छा पकड़ता है दोस्तों तो 70 से 80 हज़ार रुपये कहीं जाने नहीं देता है। और आप देखते भी होंगे मार्केट में 90 रुपया के आसपास भी गया था, 80 रुपया के आसपास भी गया था। जैसे दिसंबर की शुरुआत की हम लोग बात करें तो 100 के आसपास हमारे साइड में पहुंच गया था। तो देखिए दोस्तों हर जगह का रेट अलग होता है, वहाँ का जो मंडी है वो अलग होता है। तो इस टाइप से अगर आप लगाते हैं जो भी बताए हुए फसल तो आपको अच्छा ही उत्पादन मिल सकता है दोस्तों। नवंबर की प्याज की फसल हमेशा बढ़िया भाव देती है दोस्तों। और दोस्तों आपको ज़रूरी बातों के ऊपर हम लोग बात करें जो आपकी मेहनत को मुनाफे में बदल देगी, तो मिट्टी हमेशा आपको नरम रखना है, सूखने नहीं देना है दोस्तों। और गोबर की सड़ी हुई खाद आपको ज़रूर से डालना है। और ठंडा से बचाने के लिए दोस्तों पौधों पर पॉलीथीन कवर जरूर करें, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस टाइप से आप कवर कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड बांस लगा करके बीच में आप प्लास्टिक की कवर कर देते हैं, तो भी आपके जो ये जो पाला लगने की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों सिंचाई सुबह या शाम में करना है, दोपहर में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोपहर में करने से जो नमी है वो जल्दी गायब होने लगती है। तो किसान भाई नवंबर में अगर आप ये इन 8 सब्जियों में से सिर्फ 2 या 3 को भी समझदारी से लगा लेते हैं, अपना दिमाग लगा करके लगा लेते हैं, या वैसी सब्जी को आप लगा लेते हैं जो आपके क्षेत्र में मंडी में या आपके जो एरिया है वहाँ पर इसका मांग है, तो आप देखिए आपको जो भी बताते हैं वो सारे किसान भाइयों के लिए बताते हैं, क्योंकि वीडियो हर जगह से पहुँचता है, हर जगह के किसान भाइयों तक पहुँचता है। वो हर जगह से कमेंट करते हैं, बताते हैं महाराष्ट्र है, यूपी से है, बिहार से, झारखंड, ऐसे सब जगह से बताते हैं कि हम आपके वीडियो यहाँ से देख रहे हैं। तो हर जगह पर मांग अलग होती है, हर बाजार में मांग अलग होती है। तो हमारे ये बताए हुए 8 सब्जी में से कोई भी 2 से 3 सब्जी को आप समझदारी से लगा लेते, सही तरीका से लगा लेते दोस्तों, तो दिसंबर से ही हर हफ्ते खेती से आप नकदी कमाई शुरू कर देते हैं दोस्तों। और याद रखें दोस्तों किसान वही सफल होता है जो मौसम के साथ बदलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ओहदार
किसान फार्म चैनल से जुड़िए रहिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते खेती की जानकारी लेकर आते हैं जो किसान भाइयों को कर्ज से मुक्ति और खेती से समृद्धि की राह दिखाती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।